नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। सभी को नए साल 2023 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल बेहतर मौसम वाला हो और किसी तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना किसान भाइयों को या आम लोगों को ना करना पड़े। फिलहाल हम बात करें अगर अगले 24 घंटों के मौसम की यानी 1 जनवरी 2023 के मौसम की किस तरह का रहेगा, तो सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं पश्चिम से हवाएँ उठ रही हैं, एटमॉस्फेयर में पहुँच रही हैं, बादल बन रहे हैं और ये बादल भारत की तरफ मूव भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये बादल भारत को सरपास करते हुए आगे निकल जा रहे हैं और वजह इसकी क्या है? क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है? ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। कई बार क्लाइमेट अपना रुख बदलता है, जलवायु अपना रुख बदलती है, तो इसी वजह से हो सकता है कि इस तरह का परिवर्तन हमें या पैटर्न में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा हो। आमतौर पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ऐसे बदलाव होते नहीं हैं। तो यहाँ पर इसके बावजूद पर्वतीय इलाके जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का, इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादल पहुंच रहे हैं। इन बादलों का इम्पैक्ट क्या होगा इसकी बात करेंगे और साथ ही साथ जो रुख इस समय मौसम का है उसका कोहरे या कोल्ड वेव पर क्या रुख पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये भी जानेंगे। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बादल दिखाई दे रहे हैं और ये डब्ल्यूडी का रिमेनेंट इम्पैक्ट है और इसी वजह से यहाँ पर उम्मीदें हैं कि कुछ एक्टिविटी वेदर में हो सकती है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी पर भी काफी एक्टिव कंडीशन है, लेकिन ये भारत से दूर ये कंडीशन देखने को मिल रही है और भारत की जो मेन लैंड है उन पर इन मौसमी सक्रियता का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लगातार बादल बन रहे हैं और कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। तो आइए जानते हैं कहां पर कोहरा अगले 24 घंटों में प्रभावी रहेगा और कहां पर बारिश होने की संभावना या कोल्ड वेव चलने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं कोहरे की। अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा चांसेस सुबह के समय, सुबह लगभग 4-5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच कोहरा छाने की संभावना है। अनुमान यह है कि पश्चिमी हवाएं चलेंगी जिनसे तापमान गिरेगा। एयर में मॉइस्चर पहुंचा है, सेंट्रल इंडिया तक मॉइस्चर पहुंच रहा है अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से। इस वजह से कुछ इलाकों पर सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है और इस कोहरे के चलते सुबह सुबह लगभग 7 से 9 बजे के बीच में हो सकता है कि एयर, रेल और रोड ट्रैफिक पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन बहुत सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं जैसे चलेंगी ये कोहरा साफ हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक में किसी तरह का व्यवधान फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह की बारिश की उम्मीद देश में है या किस तरह के मौसम की उम्मीद है। बारिश की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, जहां पर थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी और बहुत जो स्प्रेड होगा एरिया भी, एरिया कवरेज वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। बहुत लाइट रेन हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर इन दोनों क्षेत्रों में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहे हैं। बाकी पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोहरा हो सकता है, तापमान में गिरावट हो सकती है पश्चिमी हवाओं के चलने के चलते। तो सिवान, गोपालगंज, चंपारण से लेकर दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया समेत तमाम जगहों पर, इधर भागलपुर, गया और पटना, वैशाली में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है और कोलकाता समेत गंगीय पश्चिम बंगाल, रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के तमाम शहरों में तापमान गिरेगा और कोहरा छाने की संभावना बनेगी। कोल्ड वेव जैसी कंडीशन तो फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक तापमान थोड़ा बिहार और झारखंड की तुलना में ज्यादा गिर सकता है। वजह यह है कि जो ठंडी हवाएं चलेंगी उनका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश पर ज्यादा रहेगा और यहां पर कोहरा भी घना हो सकता है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ समेत आगरा, झांसी, ललितपुर और अलीगढ़ समेत तमाम जगहों पर। और ये कोहरा ज्यादा देर तक, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन शुरुआती समय में थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। और तापमान में गिरावट इसलिए होगी क्योंकि ये जो हवाएं चलेंगी उनका सोर्स होगा हिली रीजन और हिली रीजन पर हाल की जो बर्फबारी हुई है उसका इम्पैक्ट हवाओं के साथ यहाँ पहुंचेगा। तो जाहिर है कि तापमान में गिरावट होगी, लेकिन तापमान जो बढ़े हुए थे, सामान्य से ऊपर पहुंच गए थे, वो नॉर्मल के करीब पहुंच जाएंगे इस गिरावट के चलते। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी शहरों में भी पारा गिरेगा और दिल्ली में सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था आज तापमान। इसी तरह से लगभग 4-5 डिग्री, 6 डिग्री तापमान ज्यादा था उत्तरी राजस्थान के चूरू और आसपास के इलाकों में। हरियाणा के तमाम शहरों में तापमान बढ़े थे, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी तापमान बढ़े थे। तो अब ठंडी हवाएं चलने की वजह से नॉर्मल के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत स्टीप ड्रॉप नहीं होगा, बहुत शार्प ड्रॉप डिक्लाइन नहीं होगा टेम्परेचर में।
ट्रेंड जरूर होगा, और ट्रेंड जब रहेगा तो अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि ग्रेजुअली ये अपने नॉर्मल के लेवल पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। सुबह के समय फॉग यहां पर भी हो सकता है और विजिबिलिटी थोड़ी सी इंपैक्ट हो सकती है, लेकिन उसके बाद दिन में मौसम साफ रहेगा। और 2 जनवरी को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है। मध्य भारत में अगर देखें तो राजस्थान, गुजरात को छोड़कर गुजरात पर उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पारा गिर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। जबकि सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में बंगाल की खाड़ी से और अरबियन सी से लगातार मॉइस्चर पहुंचने के चलते यहाँ पर हवाओं का रुख, क्योंकि जो हवाओं का सोर्स रहेगा वो सी बेसिन है, तो सी बेसिन से आने वाली हवाएं अपेक्षाकृत कम ठंडी होती हैं, और इन हवाओं के चलते यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा, और मॉइस्चर एकोमुलेशन होने की वजह से अनुमान यह है कि लोअर ट्रोपोस्फेयर में कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रीजन है, इन भागों में अनुमान यह है कि 2-3 जनवरी से कुछ बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और 2-3 दिन तक ये गतिविधियां हो सकती हैं। कवरेज एरिया इस रेनफॉल पैटर्न का बहुत अधिक नहीं रहेगा, और इंटेंसिटी वाइज भी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली बारिश होने की संभावना बन रही है। अगले बुलेटिन में और प्रिसाइसली और डिटेल में मैं इस बारे में बात करूंगा। फिलहाल इसमें हम पैन इंडिया बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद इधर ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। साउथ इंडिया में इंक्लूडिंग गोवा भी पूरा क्लियर रहेगा। कर्नाटक के तमाम इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल बने रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना भी बन सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की और डिटेल्ड जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।